हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हेमा। तो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मखाना पाक की रेसिपी जो हमने कन्हैया जी के भोग के लिए बनाई है। मखाना पाक कन्हैया जी को बहुत पसंद है और मोस्टली लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाते हैं। तो आपको अगर बनाना है तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने गैस पे रख दिया है एक कढ़ाई और इसमें आधा कप हमने डाल दिया है खरबूजे का बीज। तो ये खरबूजे का बीज किसी भी किराना स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ये से तो हमने घर पे ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए कि कैसे बनाया जाता है, कैसे छीला जाता है, तो हम आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। खरबूजे के बीज मखाना पाक में बहुत अच्छे लगते हैं। इनको हमें 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। बहुत फ्लेम को हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। जैसे ही ये भुनने लगते हैं थोड़े से मोटे हो जाते हैं और इसमें चट चट की आवाज़ आने लगती है। जैसे ही ये थोड़े से मोटे हो जाएं, यानी कि गोल गोल हो जाएं, आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं, और इसमें चट चट की आवाज़ आ जाए, बस आपको तब तक ही इसे भूनना है। तो ये भुन गए हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं। ये उसी कढ़ाई में हमने डाल दिया है कद्दू के बीज। ये 1/4 कप से थोड़े से कम हैं और इनको भी हमने भून लिया है। फिर से हम इस कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पर 4-5 बड़े चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी मेल्ट हो गया है और इसमें हमने डाल दिया है 1/4 कप बादाम। ये 30-35 बादाम हैं और इनको हम भून लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो पसंद है आप डाल दीजिए, घटा बढ़ा भी सकते हैं। कि ये भुन गए हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। 1/4 कप काजू लिया है और ये काजू टुकड़े वाला है। आप यहाँ पर कोई भी काजू डाल सकते हैं, टुकड़े वाला, 4 टुकड़े वाला या समूचा, क्योंकि बाद में हमें इसे क्रश करना है। तो इस पाक को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पे डाला है गोंद। तो यहाँ पे आधा कप गोंद दिया है और इसी घी में हम थोड़ा थोड़ा सा डाल के भून लेंगे। ये पॉपकॉर्न जैसा एकदम फूल जाता है, पाक में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपके पास गोंद रखा हुआ है तो आप इसको एक बार धूप दिखा दीजिए और फिर भूनिए, फिर बहुत ही अच्छा भुनता है, अंदर इसमें गुठलियाँ नहीं रहती हैं। तो इसी तरीके से हम सारा गोंद भून लेंगे और देख सकती हैं कितना बढ़िया फूल के हो गया है। अब यहाँ पे 40 ग्राम हमने मखाना लिया है और इसी घी में हमें क्रिस्पी होने तक मखाना को भून लेना है। जब सारे ड्राई फ्रूट्स को हम भून लेते हैं तो जो मखाना पाक बनता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये देखिए, मखाना भी भुन गया है, एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो मखाना को हमने कढ़ाई से निकाल लिया है। इसी कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी और डाला है और यहाँ पर 150 ग्राम ग्रेटेड नारियल लिया है। तो ये नारियल हमने गोला वाला है, उसको घिस करके लिया है। गोला वाला घिस करके जब नारियल लेते हैं तो मखाना पाक में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। आप यही नारियल डालें, डेसिकेटेड कोकोनट ना डालें। और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हमने खसखस डाल दिया है, उसको भी हमने इसी समय डाल दिया है, वो भी साथ में भुन जाएगा। और देखिए, इसमें बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। ये भुन गया है तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें भुन गई हैं। तो अब हमें इन सब चीज़ों को क्रश करना है। इसमें जो खरबूजे के बीज और कद्दू के बीज है को क्रश नहीं करना है, बाकी सब चीज़ों को हम क्रश कर लेंगे। तो इसको हमने डाल दिया है मिक्सी के जार में। जार में डालने के बाद हम इसको पल्स मोड पर बस 1 या 2 बार जैसे ही चलाएंगे, मखाना हमारा बहुत ही बढ़िया से क्रश्ड हो जाएगा। तो ये देखिए, मखाना हमारा दरदरा सा क्रश्ड हो गया है और इससे ज़्यादा इसको नहीं करना है, नहीं तो ये पाउडर बन जाएगा। और ये मखाना हमने उसी कढ़ाई में डाल दिया है जिसमें नारियल था। और अब काजू और बादाम को भी मिक्सी के जार में डाल के पल्स मोड पे चलाते हुए इसको भी हम ऐसे टुकड़े कर लेंगे। आप चाहें तो कोई पन्नी में रख करके किसी चीज़ से कूट करके भी इसको क्रश कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो इसको भी हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे। और यहाँ पर गोंद जो है उसको हम कटोरी से ऐसे दबा दबा के फोड़ लेंगे, क्योंकि गोंद बहुत ही सॉफ्ट होता है, हाथ से भी फूट जाता है। तो हम कटोरी से हल्का सा प्रेस करेंगे और सारे गोंद हमारे हल्के से दरदरे से हो जाएंगे। तो ये देखिए, गोंद हमारा दरदरा सा हो गया है। अब सारी सामग्री को हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे। खरबूजे का बीज और जो भी कुछ है सब चीज़ डाल देंगे और अब बनाएंगे हम चाशनी।
तो चाशनी बनाने के लिए गैस पे हमने रखा है पैन और इसमें हमने 2 कप चीनी डाल दी है और उसी कप से 1 कप पानी डाल दिया है। चीनी की मात्रा आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इतनी चीनी में एकदम परफेक्ट पाक बनता है। ना ही चीनी इसमें बहुत ज़्यादा होगी और चीनी ना ही इसमें कम होगी। तो चीनी को हम घुलने देते हैं, तब तक हम इसके जमाने के लिए थाली को तैयार कर लेते हैं। थाली में हमने घी लगा के ग्रीस कर लिया है, इसको साइड में रख देते हैं। और चाशनी हमारी देखिए उबलने लगी है, तो चीनी अच्छे से गल गई है। अब इसका हम तार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 तार की चाशनी बन करके तैयार हो गई है। हमें चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस 1 तार से 2 तार के बीच में चाशनी को बनाना है। तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और ये चाशनी हमने जो कढ़ाई में सारा सामान रखा है उसी में डाल देंगे। चाशनी अगर हम बहुत गाढ़ी कर देंगे तो जो मखाना पाक हमारा होगा वो जम नहीं पाएगा, भुरभुरा सा हो जाएगा। तो चाशनी बनाते समय आप ध्यान रखें 1 तार से 2 तार के बीच की ही चाशनी आपको बनानी है, क्योंकि जो मखाना होता है वो चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर चाशनी हमारी उसमें सोख लेती है, तो जो पाग होता है वो भुरभुरा हो जाता है। चाशनी को डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक गैस पे इसको पका लेंगे और जैसे ही ये इस तरह का हो जाए, सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा होने लगे, चाशनी जो है वो मखाना और सब चीज़ों में मिक्स हो जाए, यानी कि पतली पतली सी आपको अलग से ना दिखे और कढ़ाई पे ऐसे चलाने से सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा हो जाएं। बस आप इसी कंडीशन पे गैस को बंद कर दीजिए और ये सारा पाग उठा के थाली में डाल दीजिए जमाने के लिए। घी लगाना इसमें बहुत ज़रूरी है। घी लगाने से जब ठंडा हो जाने पर जो पाग होगा वो बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो अब इसमें हम स्पैचुला की सहायता से फैला देते हैं। थोड़ा पाग ज़्यादा था तो हमने दूसरी थाली में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको एकदम बराबर से फैला देते हैं और ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है। ये एकदम ऑप्शनल है, ड्राई फ्रूट आप इसमें कोई भी डालिए, कम ज़्यादा कर दीजिए, कोई वो नहीं है, एकदम ऑप्शनल है। और उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने रख दिया है और इसी समय हम इसमें कट के निशान लगा लेंगे। जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा तब इसमें जब निशान लगाएंगे तो अच्छी तरीके से निशान नहीं लग पाएंगे और हमारे पीसेस अच्छे नहीं निकलेंगे। तो बस 10 से 15 मिनट के बाद ही आप इस जितनी भी बड़े पीसेस काटने हो आप चाकू से निशान लगा सकते हैं और इसको 2-3 घंटे के लिए एकदम ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद हम इसके पीस दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा मखाना पाक बन करके तैयार है। तो हमने निशान तो पहले से ही लगा दिए थे, तो अब इसको हम फिर से उसी निशान पे थोड़ा सा और प्रेस करके लगा देंगे, क्योंकि तब हमने गरम पे लगाया था। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, बस इस सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेना है और इसकी चाशनी बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि चाशनी हमारी 1 से 2 तार के बीच में बने, बहुत सूखी नहीं करनी है। अगर चाशनी सूखी हो जाती है तो थोड़ी सी 1 तार की चाशनी आप अलग से बना के डाल दीजिए और मिक्स करके जमा दीजिए। अगर आपकी चाशनी पतली रह जाती है तो आप 1-2 मिनट तक उसको पका लीजिए, बस मखाना पाक आपका बन करके तैयार हो जाएगा। और देखिए बहुत ही बढ़िया ये मखाना पाक बन करके तैयार हो गया है। तो आप इस जन्माष्टमी इस मखाना पाक को ज़रूर बनाइए और कन्हैया जी का भोग लगाइए, क्योंकि ये रेसिपी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो गाइस आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी।